बताओ क्या कह रहे हो। मैंने एक दो जगह पे पहले भी दिखाया था ये किसी दुकानदार को, वो बोल रहे थे ये ऑन नहीं होगा। लो जी ऑन हो गया। देखो ये क्या आ रहा है, K10 आ गया। K10 मतलब डीवीडीडी 1.8 वोल्टेज, डीवीडीडी का मतलब डिजिटल वोल्टेज ड्रेन बाय ड्रेन, 18 का मतलब 1.8। ठीक है 55 तक जाता है। आप देखिए 55, 58, 56, जब तक दबा रहा हूं तब तक ये ले रहा है, छोड़ते ही क्या हो रहा है, कनेक्ट कर दी। देखिए बैटरी कनेक्ट करी तो कितना ले रहा है, कितना ले रहा है 1 एम्पेयर, 07 1 एम्पेयर, 07 1 एम्पेयर। देखिए ले रहा है। अब ये अगर ऐसा ले रहा है कि 07 1 एम्पेयर, 0.6 1 एम्पेयर, इसका मतलब कहीं ओके है। हमें क्या चाहिए, दोनों तरफ 0 रीडिंग आ रही है। दूसरी बनेगी आपकी वी बैट, क्या बनेगी, जो कि किसको चार्ज करने के लिए है, बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर आपके फोन के अंदर VPH और वी बैट ये दोनों के अंदर हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहले की तरह आज भी हम कुछ एक वीडियो लेकर आए हैं डेड फोन के लिए। आप लोगों को अगर डेड फोन में प्रॉब्लम आ रही है, डेड फोन के अंदर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, खासकर प्राइमरी के अंदर तो सभी लोग स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं और फॉल्ट को फाइंड भी कर लेते हैं, बट प्राइमरी के अंदर में भी कई बार ऐसा होता है कि आपसे शॉर्टिंग नहीं निकलती है। उस पर भी मैंने कई बार वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हो। फिर भी आज आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। सेकेंडरी लाइन के अंदर जो दिक्कत प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, आज आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ क्लियर मिलेगा। सो सेकेंडरी लाइन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपके पास फॉल्ट फाइंड नहीं हो पा रहा, तो आज आपको मैं ये वीडियो बना के दे रहा हूं। सो ये हमारा ही स्टूडेंट का फोन है, तो रियलमी का फोन है। रियलमी कौन सा है भाई, C11। सो रियलमी का C11 है। क्या प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, क्या फॉल्ट रहेगा, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप फ्रेशर हैं या आप कई साल से काम कर रहे हैं तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए। मैं बहुत सी आपको बिल्कुल डीप पे बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप वीडियो में देख रहे हैं तो इस वीडियो से अगर आपको माध्यम से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें, चाहे वो मैंने अच्छा करा या बुरा करा। अगर मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ बना के आपको कुछ दिखा रहा हूं तो प्लीज एक कमेंट तो जरूर दिया करो कि आपको क्या सीखने को मिला। और अगर नहीं बना तो आपके सामने है, रीजन भी बताऊंगा कि क्यों नहीं बना, ठीक है ना, क्यों नहीं बना इसका रीजन भी बताऊंगा आपको। मैं लुधियाने से आया हूँ, मेरी शॉप है लुधियाने में। अच्छा, तो मैंने कितने साल से काम कर रहे हो? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से ये काम कर रहे हैं। आपके पास ये फोन आया था, आप शॉपकीपर हैं, हाँ साथ में फोन लेकर आए भी हैं आप। हाँ जी सर। तो इसमें क्या फॉल्ट था, आपने क्या ये वाटर डैमेज था। अच्छा वाटर डैमेज था, आपने अपने तरीके से साफ सुफ करके देख लिया था? हाँ जी सर, क्या कहते हैं, इसको क्लीन करके देखा पेट्रोल से। ओके। और उसके बाद शॉर्टिंग वगैरह चेक की। ओके। फिर मेरे से इसका फॉल्ट फाइंड नहीं हो पाया। ठीक है। फिलहाल दोस्तों हमारा ये स्टूडेंट का फोन है, तो पूरी कोशिश ये रहेगी मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि इसमें फॉल्ट कहां पर है। नहीं बनेगा तब भी सामने ही रहेगा, अगर बनेगा तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो बैच चल रहा है, अक्टूबर बैच चल रहा है। यहाँ पर अभी सभी लोग बैठे हैं, सारे स्टूडेंट बैठे हैं। तो फिलहाल ये हमारा अक्टूबर बैच लाइव आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ। स्टूडेंट सामने ही है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को जरूर देखना, अच्छे से देखना, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो फिर आप क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएंगे, सर ये कैसे कर दिया आपने, ठीक है ना। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपके पास डेड फोन आया है तो आपको पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा दोस्तों, आपको मोबाइल के अंदर आई टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। आपको आंखों से अच्छे से कम 2 से 3 मिनट फ्रंट और 2 मिनट 3 मिनट बैक साइड से आई टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, अभी इनका कहना है कि सर ये वाटर डैमेज था, मैंने इसको क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मदरबोर्ड के अंदर अच्छे से चेक करना है। हालांकि इन्होंने
अच्छे से इसको क्लीन कर चुके हैं, ठीक है ना। हम सबसे पहले आई टेस्टिंग करेंगे, मदरबोर्ड को निकालेंगे बाहर। तो यहां पर देखिए आपको अच्छे से चेक करना है, मदरबोर्ड को अच्छे से चेक करना है कि कहीं पर भी आपको कोई जला हुआ पार्ट तो नहीं दिख रहा, ठीक है ना। कोई जला हुआ पार्ट हो तो उसको हमको पहले अच्छे से चेक करना है। जैसे कंपोनेंट देख रहे हो आप, कंपोनेंट बिल्कुल क्लीन है। यहां पर देखिए, जैसे आप देखो ये कंपोनेंट देख सकते हो आप, आपस में मिले हुए हैं, नई कंपनी से ही ऐसे हैं, ठीक है। फिलहाल आई टेस्टिंग के दौरान अच्छे से देखो, यहां पर एक एक कंपोनेंट को आराम आराम से देखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। एक एक कंपोनेंट, जैसे पूरा पोर्शन है कंपोनेंट्स का, कोई आपको जला हुआ पार्ट या पानी, हालांकि इन्होंने पानी तो साफ कर दिया, क्लीन कर चुके हैं, कोई जला हुआ पार्ट आपको दिखे तो उसको तुरंत ही आपको क्या करना है, एक बार चेंज करके देखना है। तो फिलहाल मुझे कोई ऐसा पार्ट नहीं दिखा, मे भी हो सकता है इन्होंने क्लीन किया हो, वो पार्ट वैसे ही क्लीन हो चुका हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आई टेस्टिंग। क्या करना है, आई टेस्टिंग। हाँ, आई टेस्टिंग करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे, ठीक है ना। सेकंड स्टेप, मदरबोर्ड को हम इस पे लगाएंगे, फोन पे, ठीक है। और उसके बाद हमको चार्जिंग पे लगाना है, चार्जिंग एम्पेयर मीटर पे। यहां पर आप चार्जिंग एम्पेयर मीटर देख रहे हो सभी लोग। तो सबसे पहला वाला मैं इधर कर देता हूं, इधर 6 पोर्ट आप चेक कर रहे हो, कितने 6 पोर्ट दिख रहे हैं आपको। इन 6 पोर्ट के अंदर यहां पर आपका जो पहला वाला है, आपको यहां पहले वाले पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो पहले वाले पे अभी फिलहाल एम्पेयर कितना है, यहां पर 0, ठीक है ना। अगर इसके अंदर शॉर्टिंग है, अगर इसके अंदर शॉर्टिंग होगी तो अभी हम क्या करेंगे, बैटरी और विदाउट बैटरी हम दोनों तरफ से लगा के चेक करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विदाउट बैटरी चेक करेंगे। अगर विदाउट बैटरी इसने रीडिंग ले लिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, शॉर्टिंग है। क्योंकि जब हम चार्जर लगाते हैं तो एम्पेयर कब लेना चाहिए, जब कोई कंज्यूम करता है। तो बैटरी जब लगेगी तभी तो कंज्यूम होगा। अब बैटरी तो लगी नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं बैटरी, अगर बिना बैटरी के कंज्यूम हो रहा है, मतलब करंट आपका कहीं खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टिंग, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब हम क्या करते हैं, बिना बैटरी के, विदाउट बैटरी, ये बैटरी को मैं डिस्कनेक्ट करके नीचे रख देता हूं, यहां रख देता हूं, ठीक है ना। विदाउट बैटरी इसको हम कनेक्ट करते हैं। आप लोगों को स्टेप बता रहा हूं, इसी स्टेप से काम करना है, ठीक है ना। और जो वीडियोस में देख रहे हैं आप लोगों के लिए भी ऐसे ही करना है स्टेप। जो फ्रेशर है उनके लिए तो बिल्कुल ही आराम आराम से बता रहा हूं। तो यहां पर मैंने इस पे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद यहां पर कुछ लिया क्या, नहीं। अगर लेता तो इसका मतलब क्या था, शॉर्टिंग है, प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग। समझ गए। हमें अटैक क्या करना पड़ेगा, या तो चार्जिंग के सेक्शन पे जाके, या फिर आपके कहीं ना कहीं वीपीएच भी शॉर्टिंग होती है, तब भी ऐसा ये एम्पेयर लेना शुरू कर देता है। अब इससे मेरा क्या चीज क्लियर हो गई कि मेरी प्राइमरी लाइन, फिलहाल प्राइमरी लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी ये तो अब डीसी मशीन बताएगा असली तो, क्योंकि डीसी मशीन में हम जैसे ही लगाएंगे तो ये एम्पेयर लेना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, यहां पर इसमें बैटरी लगाते हैं। क्या लगाएंगे, बैटरी लगाते हैं। ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। देखिए बैटरी कनेक्ट करी तो कितना ले रहा है, कितना ले रहा है, 1 एम्पेयर, 0.7 1 एम्पेयर, 0.7 1 एम्पेयर। देखिए ले रहा है। अब ये अगर ऐसा ले रहा है कि 0.7 1 एम्पेयर, 0.6 1 एम्पेयर, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है। मतलब कोई ना कोई वोल्टेज तो बन रहा है, बट वो सेकेंडरी लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो जाती है और वो करंट बैठ जाता है। बात समझ गए बात को। तो अभी फिलहाल इसमें अगर ऑन होता तो यहाँ चार्जिंग
शो हो जाती तक चार्जिंग शो हो रही है क्या? इसका मतलब शॉर्टिंग है। अगर शॉर्टिंग नहीं होती तो यहाँ पूरा 1 एम्पेयर ले लेता, मगर यहाँ एम्पेयर ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है। ठीक है ना? तो इससे एक अनुमान लगा सकते हैं, इस पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सेकेंडरी लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अगर प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग होती तो विदाउट बैटरी में ही एम्पेयर ले लेता। समझ गए ना? प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, सब कुछ क्लियर है आपका। अब अभी हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या था? आई टेस्टिंग। सेकेंड स्टेप क्या था? आपको चार्जिंग एम्पेयर मीटर पे लगा के चेक करना है। थर्ड स्टेप क्या रहेगा? अब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीमीटर से। तो अभी हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड को लगाते हैं, इस पे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पे चेक करना है, या इन दोनों पे एक तरफ क्या है प्लस और एक तरफ क्या है माइनस। अब मुझे सबसे पहले चेक करना है माइनस, ग्राउंड ये है, तो ये ग्राउंड हो गया, ये आपका फिर क्या हो जाएगा? प्लस। हमेशा याद रखना, ठीक है ना? अब प्लस पे प्लस, यानी कि आपको प्लस पे प्लस रखना है। रेड प्रोब को क्या बोलते हैं? हम प्लस बोलते हैं, ठीक है ना? प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस, ये दोनों पे हम ऐसे रखेंगे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम फॉरवर्ड वाइज। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड वाइज। अगर फॉरवर्ड वाइज के अंदर, अगर फॉरवर्ड वाइज में 1000 से ऊपर या OL शो करता है तो इसका मतलब वो लाइन क्लियर है, ठीक है ना? अब इसको हम रिवर्स वाइज में भी चेक करेंगे, उल्टा चेक करेंगे, ठीक है ना? उल्टे का मतलब अभी हमने यहां पर प्लस लगाया था, अब हम प्लस यहां लगाएंगे, माइनस यहां लगाएंगे, तो रिवर्स वाइज में देखो रीडिंग कितनी आ रही है? 472 के आसपास। इसका मतलब हमारी लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? अगर यहां पर 472 अगर फॉरवर्ड में भी आता और रिवर्स में भी आता तो ये एक डाउट है, ये एक प्रॉब्लम है। बात समझ गए ना? अगर फॉरवर्ड वाइज में भी 472 आता और रिवर्स वाइज में भी 472 आता, मतलब इसमें कोई ना कोई शॉर्टिंग है। आपकी ओके कंडीशन में क्या रहता है? रिवर्स वाइज में आपका 250 से 750 के बीच में आता है, वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। और अगर रिवर्स सॉरी फॉरवर्ड वाइज के अंदर 1000 से ऊपर आता है वो ओके है, 1000 से ऊपर आएगा या फिर OL आएगा। अगर 1000 से नीचे आता तो इसका मतलब वो डाउट है, मतलब ये प्रॉब्लम प्राइमरी लाइन के अंदर। बात समझ गए? फिलहाल हमारा जो तीसरा स्टेप है मल्टीमीटर, इस पे भी लाइन क्लियर है, ओके? अब चौथा स्टेप क्या रहेगा? डीसी मशीन। अब डीसी मशीन पे लगा के चेक करेंगे। डीसी मशीन के अंदर हम लगाएंगे, यहां पर मैंने कनेक्ट किया इसको, ठीक है ना? अब देखो यहां पर कुछ लिया गया, कुछ लिया गया? यहां पर आपका एम्पेयर लेना चाहिए। यहां पर क्या लेना चाहिए? अगर शॉर्टिंग होती तो, अगर शॉर्टिंग होती, देखो शॉर्टिंग कैसे होती, मैं इसी बूट केबल को एक बार शॉर्ट करके दिखा रहा हूं। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा, जो देख रहे हैं उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए, अगर आपके मदरबोर्ड पे प्राइमरी लाइन शॉर्ट होती, आप डीसी मशीन की तरफ देखिए, एम्पेयर लिया, मतलब एम्पेयर लेने का मतलब है आपकी फिलहाल इसके अंदर कोई शॉर्टिंग, प्राइमरी लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगर प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग होती तो ये तुरंत ही बोल जाता। अगेन दोबारा लगा रहा हूं, ये देखिए मैंने लगाया, कुछ लिया क्या? अगर नहीं लिया तो इसका मतलब आपका क्लियर है, प्राइमरी लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसको ऑन करेंगे। क्या करेंगे? अब मैं यहां पर इसका ऑन ऑफ बटन दबाता हूं, ये इसका ऑन ऑफ बटन है। देखिए ऑन ऑफ बटन दबाया, ऑन ऑफ बटन दबाने पर कितना ले रहा है? 55, 2, 55, 25, 55 इतने के आसपास ले रहा है। हूं यहां पर देखिए, देखिए 55 तक जाता है। आप देखिए 55, 58, 56, जब तक दबा रहा हूं तब तक ये ले रहा है, छोड़ते ही क्या हो रहा है? 0 0 हो रहा है।
क्या हो रहा है? जैसे ही मैं पावर बटन छोड़ रहा हूं तो 0 0 हो जाता है। बटन दबाता हूं तो यहां पर देखिए ये रीडिंग ले रहा है। अगर इस प्रकार की रीडिंग आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेकेंडरी लाइन में, तो इसको पहले हम समझते हैं तो फिर इस पे काम करना शुरू करते हैं। ठीक है ना? क्या है, सबसे पहले हमको, मैं मोटा मोटा समझा सकता हूं आपको कि जल्दी समझ में आ जाए। देखिए, हम चार्जिंग कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर से जो हमारा वी बस है, कितनी वोल्टेज मिलती है उसमें? 5 वोल्टेज। वी बस से कितनी मिलती है? 5 वोल्टेज। और ये कौन सी आईसी हुई हमारी? चार्जिंग आईसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीसी टू डीसी आईसी। फॉल्ट कहां पर था? डीसी टू डीसी में। फॉल्ट कहां पर है? डीसी टू डीसी में। कब? जब आपका एम्पियर हाई हो जाता है, डायरेक्ट बिना पावर बटन दबाए, बिना पावर बटन दबाए अगर रीडिंग ले लेता है हाई, तो इसका मतलब डीसी टू डीसी के पास ही हमारे को जाना, आगे जाना ही नहीं। तो सबसे पहले हमारा ये है प्राइमरी लाइन। क्या है हमारा? प्राइमरी लाइन है। कौन सी? आपकी जो चार्जिंग आईसी है, इस पे 2 प्रकार की वोल्टेज बनेगी। एक बनेगी आपकी VPH, जिसको VSYS भी बोला जाता है। ठीक है ना? दूसरी बनेगी आपकी VBAT। क्या बनेगी? जो कि किसको चार्ज करने के लिए है? बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर आपके फोन के अंदर VPH और VBAT ये दोनों के अंदर शॉर्टिंग में एक में भी शॉर्टिंग आएगी, तब भी आपके बैटरी कनेक्टर पे क्या आएगा? एम्पियर हाई हो जाएगा, अगर प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग होती है तो। ठीक है ना? फिलहाल अभी हमने इस पे जब बैटरी कनेक्टर पे, फिलहाल जो हमारा बैटरी कनेक्टर का प्लस और ये क्या है हमारा माइनस, बैटरी कनेक्टर पे अभी हमने डीसी मशीन लगाया तो क्या एम्पेयर लिया क्या? तो इससे हमारा एक क्लियर हो जाता है कि हमारी चार्जिंग आईसी बिल्कुल ओके है। ठीक है ना? और हमारा वीपीएच भी ओके है और वीबैट भी। ठीक है ना? अब फोन को अभी हम, ये जो वीपीएच है ये हमारा कहां जा रहा है? पावर पे। किस पे जा रहा है? पावर आईसी पे। अब मैं आपको ये बताऊं कि पहले हम वीपीएच की लाइनों को चेक करेंगे, ये भी चेक करेंगे, वो भी चेक करेंगे, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। सबसे शॉर्ट फॉर्म में ये है कि भैया जब हम पावर को दबा रहे हैं, यानी कि पावर बटन को जैसे हम ऑन कर रहे हैं, तो ये एम्पेयर ले रहा है, मतलब 26, 25, 56 इतना ले रहा है। कितना? 25, 26, 56 इतना ले रहा है। और जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, पावर बटन जब तक दबाते हैं तब तक ये जा रहा है, जैसे ही छोड़ते हैं तो क्या होता है? रिटर्न आ जाता है। रिटर्न क्यों आता है? रीजन इससे तो मेरे को ये चीज पहले पता चलेगी कि पावर बटन दबाने पर आपका ये अगर रीडिंग ले रहा है, एम्पेयर ले रहा है, तो इसका मतलब हमारा वीपीएच में 4.2 ओके होगा। बात समझ गए ना? उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर होगी तो कब होती है? जब आप पावर बटन दबा रहे हो तो उसमें कुछ भी एम्पेयर में कुछ भी नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा, बिल्कुल 0, तो आप वीपीएच देख सकते हो कि उस पर रिस्पॉन्स हो ही नहीं रहा। बात समझ गए ना? पावर बटन को जब तक वोल्टेज नहीं मिलेगी तब तक वो आगे वोल्टेज नहीं दे पाएगा। अब वहां पर वोल्टेज मिल रहे हैं तभी तो वो एम्पेयर बना रहा है, 25, 26, 55, 56। बात समझ गए ना? तो हमारा को ये क्लियर हो गया कि वीपीएच हमारी ओके है। उसके बाद हमारी पावर आईसी क्या बनाती है? हमारी बक। क्या बनाती है? बक वोल्टेज। अब इसके अंदर जो लगी हुई है वो लगी हुई है MT 6357, जो कि बहुत फोनों में लगकर आती है, बहुत फोनों में, जिसका आपको बूट सीक्वेंस भी दिया जाएगा। ठीक है ना? और बूट सीक्वेंस के हिसाब से भी आप इसको रिपेयर कर सकते हो भी सकता है शायद मैं इसमें भी बूट सीक्वेंस खोल लूं, कुछ पता नहीं है मेरा। ठीक है ना? अभी तो समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला आपका क्या क्लियर है? प्राइमरी वीपीएच। दूसरा क्या चेक करना है आपको? वीपीएच चेक करना है। पहला हमने क्या चेक किया? इस पे वीबैट पे चेक करना है। पहला हमने क्या किया? वीबैट पे चेक किया। दूसरा हमने वीपीएच देखा, और वीपीएच कहां आएगा मेरा? पावर पे। अब क्या होगा? जब वीपीएच इसके अंदर इन हो गया, अब पावर आपका आउटपुट देगा। कब तक देगा?
जब आपका पावर बटन दबा के रखा हुआ है। अब जैसे ही पावर बटन दबा के रखोगे तब ये क्या करेगा, सब जगह वोल्टेज सेंड करेगा। ये सब जगह वोल्टेज क्या करेगा, सेंड करेगा, हर जगह वोल्टेज, ठीक है ना। अब इसमें कुछ आपकी बहुत सारी वोल्टेज की लाइनें होती हैं, ठीक है ना। इसी में ही से ही आपकी एक वोल्टेज बन के इस पे जाती है हाई एलडीओ और एक बनती है लो एलडीओ, ठीक है ना। अब उसके बाद आपकी कुछ वीरेज की लाइनें बनेंगी, जैसे L1, L2, L3, ये सारी क्या है आपकी वीरेज की एलडीओ नंबर। L1, L2, किसी में 1.2 है, किसी में 2.8 है, किसी में 1.8 है, कोई VIO की लाइन है, VPA की लाइन है। ये सारी लाइनें क्या हो जाएंगी, आपकी सेकेंडरी लाइन की होगी। समझ गए ना। तो अभी हम क्या चेक करेंगे, हमारा दिमाग क्या कहता है, हमें सीधा डायरेक्ट कहां जाना है, हमें सीधा सीधा सबसे पहले पावर आईसी के आउटपुट पे क्या करना है, चेक करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर आईसी के इनपुट पे चेक करेंगे हमारा VPH जो कि आ रहा है, जो कि आ रहा है। ये तो आपको मैं चेक करा दूंगा, क्योंकि आ रहा है तभी तो वो एम्पेयर ले रहा है। इससे मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये क्या है आपका ओके, समझ गए ना। ये आपका प्राइमरी लाइन क्या है, मेरा ओके है। सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं, समझ गए। सो अभी हम क्या करेंगे, इस पे हम 1 बाय 1 करके चेक करेंगे सारी बक वोल्टेज या बक की कॉइल हमारी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम स्टेप बनाएंगे आगे। जब हमारे को कोई शॉर्टिंग मिल जाती है तब हम उसकी लाइन चेक करेंगे, किसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू, ठीक है ना, डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हमारा को मतलब बताइए, ये क्लियर है। सबसे पहले हमारे को चेक करना है आपका वीबैट, जो कि हमने चेक कर लिया है, इस पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब वीपीएच हमारे को वैसे ही पता चल गया, क्योंकि जब हम पावर बटन दबा रहे हैं तो 25, 26, 55, 56 जा रहा है, तो इसका मतलब वीपीएच इसके पास आ रहा है, तभी तो आगे रीडिंग ले रहा है। तो इसका मतलब वीपीएच भी मेरा ओके होगा। अब मुझे कहां अटैक करना है, पावर आईसी के सेक्शन में, पावर आईसी के बगल में, हर जगह चेक करना पड़ेगा। कहीं पर भी पानी जा सकता है, क्योंकि वाटर डैमेज फोन है, कुछ कहीं से भी शॉर्टिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो अभी आपको एक जरिया मिल गया, एक रास्ता मिल गया कि मुझे इधर नहीं देखना, मुझे उस तरफ ही सिर्फ देखना है। क्लियर, चलिए। यह है मेरा MT6357, यानी कि आपका पावर आईसी का नंबर है मेरा, पावर आईसी MT6357 दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है भाई, ठीक है। यह है मेरा MT6357। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। हम सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। ये मेरी चार्जिंग आईसी है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बक की जो लाइन है, वीपीएच और बक की लाइन, अब ये आपको कैसे पता चलेगा, डायग्राम के थ्रू। डायग्राम भी खोल लेते हैं साथ साथ। सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, वीपीएच चेक करना है, वीपीएच की लाइन। तो आप यहां पर आप देख रहे हैं जो मदरबोर्ड के अंदर, ये मेरी पावर आईसी लगी हुई है, ठीक है ना। इस पावर आईसी के बगल में जितने भी आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर्स, ये जो कैपेसिटर है, सब वीपीएच की कैपेसिटर है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ आपका टच करता हूं तो यहां पर देखिए सारी की सारी लाइन, ये क्या है, हमारी वीपीएच की लाइन है। देखिए यहां पर आप देखो लिखने को भी पड़ा हुआ VSYS लिखा हुआ है। ये सारी लाइन कौन सी होगी, आपकी वीपीएच की लाइन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पे आके कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, फिलहाल इसके अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग होती तो शायद ये पावर आईसी एक्टिव ही ना होती, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, तो स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए ये करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैंने वीपीएच की लाइन को चेक किया, कितना आ रहा है, 300। मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर 250 से 750 के बीच में आता है तो रीडिंग मतलब शॉर्टिंग नॉर्मल है, मतलब शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने वीपीएच चेक किया। उसके बाद बात करते हैं हमारी बक की लाइन की। तो जितने भी आप ये कॉइल देख रहे हो, 1 2 3 4 5,
ये सारी कौन सी हमारी बक कॉइल्स है। क्या है मेरी? और बक कॉइल मैंने आपको बताया था ना कि पावर आईसी के बगल पे लगी होती है, साथ में लगती है, जहां पर आपकी लो वोल्टेज और हाई एम्पेयर की लाइन होती है, वो सारी की सारी कोर लाइन होती है। क्या होती है? कोर लाइन। वो सारी की सारी कहां लगती है? हमारे पावर आईसी के बगल में लगती है। ठीक है ना। तो अब इसमें हम चेक करते हैं फिलहाल हमारी रीडिंग कितनी आ रही है। कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले यहां चेक करते हैं, रीडिंग आ रही है? ओके है, ठीक है ना। यहां पर देखिए रीडिंग आ रही है, ओके है। यहां पर देखो, देखिए कई बार ना स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर वहां पर देखो बीप आती है 50 के आसपास, देखो आ रही है ना रीडिंग, देखो रीडिंग आ रही है ना 50, और स्टूडेंट मेरे को फोन करके पूछता है कि सर यहां पर शॉर्टिंग 00 आ रहा है, 005 50 आ रहा है, 0060 आ रहा है, 70 आ रहा है। अब आपको मैं समझा दूं कि अगर आपके किसी भी बक लाइन के अंदर अभी फिलहाल इसके अंदर कितना आ रहा है रीडिंग? 0.50। कितना आ रहा है? 0.50। और इसमें क्या आ रहा था? बीप भी आ रही है। तो इस दौरान आप लोग क्या सोचोगे कि लाइन क्या है मेरी? शॉर्टिंग है। अब मैं आपको बता दूं, जिसमें अगर 50 60 के आसपास आ रहा है, अगर आपका 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, या कभी ऐसा आता है 20 भी आता है, 10 भी आता है, ठीक है ना। अगर आपके यहां पर बक लाइन पे इतनी वोल्टेज रीडिंग शो करता है और बीप के साथ, तो वो शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग किसको कहा जाता है? 0001 हो गया, 0002 भी हो गया, उसको हम शॉर्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। मगर अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब वो हाई एम्पेयर की लाइन है, वो शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, ये बक की लाइन में, सिर्फ ओनली बक की लाइन में, क्योंकि ये सारी हाई एम्पेयर की लाइन होती है, इसलिए आपको बीप दिखाती है। ठीक है, फिलहाल यहां पर 50 के आसपास रीडिंग आ रही है। इधर देखते हैं क्या शॉर्टिंग है क्या? ये नहीं है, ठीक है ना। ये भी रीडिंग आ रही है, मतलब हमारी बक की लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए ना? बक की लाइन में फॉल्ट नहीं है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले अब इसमें हॉट टेस्टिंग में एक बार करके चेक करते हैं, क्योंकि बक बनेगा ये भी पहले चेक करते हैं कि वीपीएच आपका सबसे पहले इन होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा? वीपीएच इसके अंदर इन होगा, और वीपीएच जब इन होगा तो इसको मैं पावर को क्या करूंगा? ऑन करूंगा। पावर जब ऑन होगी तो सबसे पहले क्या होगा? मेरा बक एक्टिवेट होगी। बात समझ गए ना? तो बक पे आपकी वोल्टेजेस बननी चाहिए। ओके, तो अभी मैं इसको क्या करता हूं, फोन को चार्जिंग पे लगा देता हूं, क्योंकि फोन को ऑन करो या चार्जिंग पे लगाओ, आपकी ट्रिगर पावर होती है। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर चेक करते हैं जो हमारे पावर आईसी के बगल पे लगा हुआ है, ये क्या है? हमारी सारी वीपीएच वीएसवाईएस। देखिए ये मेरी क्या है? आपकी वीपीएच लाइन। तो यहां चेक करते हैं हमारी कितनी वोल्टेज है। देखो आ रही है, वेरिएबल तो नहीं है, स्टेबल है। इसका मतलब हमारी प्राइमरी लाइन बिल्कुल सही है। मतलब अगर इसमें वेरिएबल भी होता, जैसे 4.2 दिखा रहा है, फिर 2.2, 1.1, 2.3, इसका मतलब आपको पावर पे नहीं, पीछे जाके चेक करना है जहां से वोल्टेज बन रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पावर में लीकेज वगैरह होती है, तब भी ये फॉल्ट आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया मेरा? वीपीएच चेक करिए। सबसे पहला क्या स्टेप हुआ? वीपीएच, जो कि वीपीएच पहले भी मैंने आपको बताया, वीपीएच आ रहा है तभी तो मेरा पावर आईसी एक्टिव हो रहा है। अब उसके बाद क्या करना है हमको? बक वोल्टेज चेक करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर हम सबसे पहले बक वोल्टेज चेक करेंगे। अब इसमें डायग्राम नहीं है, इस पे क्या है? डायग्राम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस आईसी का डायग्राम किसी भी फोन पे लगा होगा तो हम उसका डायग्राम पढ़कर, इसमें डायग्राम नहीं है बट किसी और का डायग्राम पढ़कर हम इस फोन को रिपेयर कर देंगे, ठीक है ना। अगर किसी लाइन के बारे में नहीं जानकारी लेनी है तो। अब देखिए कैसे, फिलहाल यहां पर देखते हैं कितनी रीडिंग आ रही है।
0.0। और कितनी वोल्टेज, यहाँ देखो वोल्टेज इन हो रही है ना, यहां पर बक पे हमारी वोल्टेज बननी चाहिए जो कि नहीं बन रही है। यहां पर देखो क्या बन रही है, नहीं बन रही है, नहीं 200 मतलब 101 ये मिली वोल्टेज है, इतनी बननी नहीं चाहिए, ज्यादा बननी चाहिए यहां पर। मतलब आपकी बक वोल्टेज नहीं बन रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक, बक वोल्टेज अगर नहीं बनती तो उसके भी कारण है। बात समझो, बक वोल्टेज अगर नहीं बनती है तो उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि बक ना बनने के कारण क्या है ये समझिए। फिलहाल इससे पहले का समझ चुके हैं आप। अभी ये समझिए, जो हमारी बक वोल्टेज होती है यानी कि जो हमारा सीपीयू होता है, ठीक है ना, ये सारी वोल्टेजेस कहां आएंगी, आपके सीपीयू के अंदर। अब जैसे 1 2 3 4, 4 ही बनेंगे वैसे 5 बनती है, ये हमारी 3 4 5, ठीक है। फिलहाल अब आपको करना समझना क्या है कि जो सीपीयू पे जाने वाली वोल्टेज है, अगर सीपीयू की लाइन में कहीं शॉर्टिंग हुई, यहां पर कुछ कैपेसिटर्स लगे होंगे आपके, ठीक है ना, अगर सीपीयू की लाइन में कोई शॉर्टिंग हुई या फिर सीपीयू में ही कोई शॉर्टिंग हुई, तब भी आपका बक वोल्टेज नहीं बनेगा। समझ गए ना, अगर सीपीयू की कोई लाइन में शॉर्टिंग होती है या सीपीयू में शॉर्टिंग होती है तब भी आपका बक नहीं बनेगा, पहला। दूसरा, अगर आपके कुछ एलडीओ, ये जो एलडीओ देखा था वीरेज 1 L1 L2 L3 L4 L5, ये सारे वीरेज की लाइनें हैं, अगर इनमें भी अगर कोई शॉर्टिंग होती है वीरेज की लाइन में भी, तब भी आपका बक नहीं बनेगा क्योंकि वो सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग है। बात समझ गए, क्लियर हो रही है। अब इसको ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मदरबोर्ड के सारे जगह जितने भी कैपेसिटर्स हैं, क्योंकि अभी बक में तो शॉर्टिंग नहीं है, कोल्ड टेस्टिंग में बक में आई है क्या शॉर्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग में अगर हमने बक वोल्टेज चेक करी है, बक की जो कॉइलें चेक करी हैं कोल्ड टेस्टिंग में, शॉर्टिंग आई है क्या, नहीं आई है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप तो बक हमने चेक कर लिया था, अब हमारे को क्या चेक करना है, वीरेज की लाइन। बात समझ गए ना, वीरेज की लाइनें कहां होंगी, जो कि पावर आईसी के आसपास के कैपेसिटर्स होते हैं वो वीरेज की लाइन के होते हैं, ठीक है ना। पहले हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया, बक में कोई शॉर्टिंग नहीं थी। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या रह गया, वीरेज की। तो वीरेज की लाइनों को हम आराम आराम से एक बार सारे कंपोनेंट्स में एक एक करके चेक करेंगे, देखते हैं कहीं पर हमारे को 0 0 तो नहीं मिलता, अगर 0 0 मिलता है तो हम उस लाइन को छेड़ेंगे, चेक करेंगे लाइन कहां जा रही है। क्लियर हो रहा है, क्या करेंगे, क्योंकि हमने अभी बक की लाइनों को चेक कर लिया है, अब हमारे को क्या करना है, वीरेज की लाइन, यानी कि जो आप यहां पर देख रहे हो मदरबोर्ड के आसपास ये जितनी भी ये लाइनें हैं, ये सारी क्या है, वीरेज की लाइनें, ठीक है ना। तो चलिए इस पे एक एक करके हम चेक करते हैं, 1 बाय 1 करके, 5 मिनट लगते हैं सिर्फ। तो कोल्ड टेस्टिंग करेंगे दोबारा से। हमें कहां रुकना है, सॉरी डायोड मुझे रखना है, सॉरी मुझे लगा मैंने रख दिया। चलिए यहां पर चेक करते हैं डायोड मोड पर रखकर। हमें क्या देखना है, 0 0, अगर 0 0 आ गया तो इसका मतलब है शॉर्टिंग मिल गई। एक एक करके 1 बाय 1 करके आराम आराम से चेक करना है। हमें क्या चाहिए, 0 0, देखिए 0 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके बगल में भी चेक करते हैं, ये ओके है। हमें क्या चाहिए, दोनों तरफ 0 0, रीडिंग आ रही है, रीडिंग एक एक करके 1 बाय 1 करके आराम से चेक करेंगे। तो सारा चलो हमारी वीपेज की लाइन है, तो यहां हम आगे चेक करते हैं। यहां पर
ओनली कैपेसिटर और डायोड, इनको चेक करिए। सबसे पहले रेजिस्टर को छोड़ दीजिए। हमें 0 चाहिए जहां दोनों, देखिए जैसे अब 0 आ रहे हैं यहां, मगर इसके बगल में रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब शॉर्टिंग है क्या? नहीं। हमें 0 चाहिए, जहां पर भी 0 आ जाएगा वहां आपको रुक जाना है और कोई भी कंपोनेंट को नहीं छोड़ना। देखो जैसे 0 आ रहा है, बट इसके बगल में रीडिंग आ रही है, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। देखिए यहां देखो, यहां पर देखिए, इस जगह में फोकस कीजिए। यहां पर देखिए 0 आ रहा है, यहां पर भी देखिए 0 आ रहा है। मिल गई शॉर्टिंग? अगर दोनों तरफ 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो मेरी। अब मुझे डायग्राम में जाके चेक करना है कि लाइन है कौन सी। बात समझ गए ना? अब डायग्राम में जाके इस लाइन के बारे में पढ़ेंगे, ये लाइन है कौन सी, ठीक है ना? तो अब इसका डायग्राम तो है ही नहीं हमारे पास, इसका डायग्राम नहीं है, बट इसका बिट मैप तो है ना हमारे पास, तो हम बिट मैप से भी पता कर लेंगे। सो अभी हमारा कौन सा कंपोनेंट था यहां पर? कैपेसिटर। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला देख रहे हो? ठीक है ना, जो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ ये वाला, ठीक है ना? सो डायग्राम में जाएंगे, ये वाला है। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसके ऊपर मैं हल्का सा टच कर रहा हूं। देखिए वहां इन्होंने देखो कोडिंग गलत कर रखी है, आर टाइप किया हुआ है कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर मगर आर लिखा। कोडिंग कई बार ऐसा होता है, बोनियो ने गलत कोडिंग भी की होती है, तो ये आर का मतलब आप समझ जाना कि कैपेसिटर ही है, क्योंकि वहां कैपेसिटर लग रहा है, यहाँ आर है, कोडिंग गलत है, ठीक है ना? तो यहां पर आप देखिए क्या लिखा, VIO 1.8 PMU लाइन। VIO मतलब वोल्टेज इनपुट आउटपुट, 1.8 PMU का मतलब हो गया पावर मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि ये जो मेन लाइन है यही आपकी शॉर्ट है, ठीक है ना? अब इसको अगर मैं टच करता हूं, ये देखिए, अब टच करने पर ये वोल्टेज कहां कहां जा रही है, देखिए ये देखो, ये मेरी वोल्टेज पावर से निकलकर ये इन सभी जगह में जा रही है। यहां पर देखिए आप, देखो CPU में भी जा रही है, EMMC में भी जा रही है, आपके हर जगह पोर्शन में, हर जगह ग्राफिक्स में, नेटवर्क सेक्शन तक, सभी जगह ये आपकी मेन यूनिवर्सल, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल वोल्टेज, यही लाइन शॉर्ट है आपकी। समझ गए ना? इसी लाइन में ही शॉर्टिंग है। अब इस लाइन को कैसे हम क्लियर करेंगे? यानी कि अगर मैं इधर क्लिक करूं, देखिए ये क्या लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है? 1. मतलब ये तो बहुत जरूरी लाइन है जो कि आपकी शॉर्ट हो पड़ी है। तो इसका एक यही तरीका है, या तो इस पे हम क्या करेंगे, वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। अब वोल्टेज ज्यादा इंजेक्ट कर दिया तो मेरा CPU और EMMC में दिक्कत परेशानी हो सकती है। बात समझ गए ना? अब इतने सारे कंपोनेंट हैं, या तो सारे कंपोनेंट्स बार बार निकाल निकाल के काम करेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो अपना एक्सपीरियंस है, सबसे पहले हम इस IC को ही बाहर निकालेंगे। कई बार क्या होता है, IC में ही शॉर्टिंग होती है। अब पानी क्या हुआ है, मे भी हो सकता है IC में ही शॉर्टिंग हो, ठीक है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार हम IC को बाहर निकालेंगे। IC को बाहर निकाल के अगर ये लाइन क्लियर हो गई तो हमारे अभी क्लियर हो जाएगा कि ये IC के अंदर ही शॉर्टिंग है। बात समझ गए ना? फिर हम IC को रिप्लेस करेंगे। IC निकालने के बाद भी नहीं होता, हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखोगे तो IC के साइड में आपको पानी भी दिखेगा थोड़ा थोड़ा। देखिए ध्यान से आप, हल्का हल्का IC के साथ में पानी नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना? इन्होंने जितना साफ करना था कर दिया, बाकी में भी हो सकता है इसके अंदर ही पानी गया हो, ठीक है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, इस IC को बाहर रिमूव करेंगे। तो इसका नोज कट पॉइंट कहां है, ये वाला यहाँ है, तो मार्किंग लगा देते हैं, ठीक है ना?
ये इस तरीके से मार्किंग लगा देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे चेक करते हैं, ठीक है, कि हमारी शॉर्टिंग निकली है या नहीं निकली है। अगर निकल गई फिर तो क्या है, हमारा आईसी में फॉल्ट है। किसमें फॉल्ट है? आईसी में फॉल्ट है। किसमें फॉल्ट है? आईसी में। अगर शॉर्टिंग हाथ निकल गए तो, अगर नहीं निकली तो लाइन में फॉल्ट है। तो यहां पर अभी हम क्या करेंगे, इसी कैपेसिटर में था ना, तो यहां लगाते हैं एक जगह 0 0 और यहां पर लगाते हैं 0 0। मतलब आईसी में कोई फॉल्ट नहीं था। अब इसकी लाइन में दिक्कत है। अब लाइन तो और भी कई जगह जा रही है, ये देखो, ये देख सकते हैं आप, लाइन बहुत जगह जा रही है। मतलब इस आईसी में भी जा रही है, आपकी नेटवर्क आईसी, नेटवर्क की पीएमए 4 पीएमए और आपकी सीपीयू ईएमसी सब में जा रही है। तो अभी हम इस पे क्या करेंगे, हम वोल्टेज डालेंगे। अभी ये वोल्टेज कितनी वोल्टेज की लाइन है? 1.8 की लाइन। तो आपको 1.8 नहीं डालना, आप इसके अंदर 1 वोल्टेज के आसपास ही डाल सकते हैं। एम्पेयर बढ़ा सकते हैं, 1 1.5 2 3 एम्पेयर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी लाइन पे एक बार हम वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कोई पार्ट हमारा हीट होता है या नहीं होगा। अगर इससे पहले भी मैं कर सकता था ये, और आपको कुछ सीखने को मिले इसलिए मैंने आईसी को बाहर निकाला है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, वोल्टेज डालेंगे, 1 वोल्टेज और 2 एम्पेयर। देखेंगे कोई पार्ट हीट होता है या नहीं होता, ठीक है। सो यहीं पर लगा हुआ है, तो मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेता हूं पहले मैं। आईसी को अभी रिवॉल्व भी करेंगे। तो इस पे हम पहले वोल्टेज को कम कर लेते हैं। ठीक है, एम्पेयर मैंने बढ़ा दिया है। एम्पेयर आप देख सकते हैं यहां पर, अब यहां पर अगर मैं मल्टीमीटर खोलूं और मल्टीमीटर में अगर मैं यहां लगा रहा हूं, तो मल्टीमीटर में अब देखो वोल्टेज कितनी आ रही है, 1 पूरी नहीं आ रही है। तो अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कम से कम 1 होनी चाहिए हमारी। आ रही है 1, ठीक है ना।
तो 1 के आसपास हमारी वोल्टेज आ रही है। तो ग्राउंड पे ग्राउंड ही रखेंगे। एम्पेयर 00 कहाँ है? 1.8 के आसपास दे तो रखा है मैंने। एम्पेयर अब कंज्यूम होगा तभी तो बढ़ेगा। तो इसी की लाइन पे लगाते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए कंज्यूम पूरा का पूरा हो रहा है, देख रहे हो? यहां पर देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वोल्टेज इंजेक्ट करना है। वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद आपको पहले पूरे फोन मदरबोर्ड पे हाथ लगा के चेक करना है आपको हीट कहां महसूस हो रही है, ठीक है ना। अब मैंने यहां पर जैसे ही कनेक्ट किया तो मुझे हीट यहां पर महसूस हो रही है नीचे की तरफ, ठीक है ना। मतलब मदरबोर्ड इस पे पूरा नहीं आ रहा, मैं इस पे दिखा देता हूं। मेरे को हीट यहां पर महसूस हो रही है इतने हिस्से में, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये सारे कंपोनेंट्स तो मैं निकालूंगा नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूं, इस सारे कंपोनेंट्स पे क्या करूंगा, ये मैं पहले भी कर सकता था। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूं, मैं ये पहले भी कर सकता था। ये मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूं कि अगर आपके पास वाटर डैमेज फोन आता है तो सबसे पहले आईसी को ही निकालिए, आपकी मेहनत कम लगेगी। क्योंकि इससे कनेक्टेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 आईसी है। कितनी? 8 आईसियां कनेक्ट है एक इससे। तो सारी आईसियों को तो बाहर निकालोगे नहीं, जहां से ये वोल्टेज बन रही है हम डायरेक्ट उसी को बाहर निकाल दिया। बात समझ गए ना? जहां से क्रिएट हो रही है हमने इसको निकाल लिया, हमारा क्लियर हो गया कि इसमें शॉर्टिंग नहीं है, हमारी आईसी में शॉर्टिंग। अब हमारी लाइन में शॉर्टिंग है, तो मुझे कहां पर हीट महसूस हो रही है, इतने एरिया में। तो मैं क्या करूंगा, इतने एरिया में जहां जहां मेरी ये लाइन कनेक्टेड है, जैसे कि मेरा यहां पर ये कनेक्टेड है, यहां पर कनेक्टेड है, सॉरी इस पे मैं बिट मैप पे लेके आता हूं आपको। देखिए ये सभी जगह देख रहे हो ग्रीन जगह में, तो मुझे यहां पर आपका हीट लगाऊंगा, यहां पर मैं रोजिन लगाऊंगा इतने एरिया के अंदर जहां जहां मुझे हीट महसूस हुई है, ठीक है ना। तो अगेन मैं दोबारा दिखाता हूं कि मैं यहां पर जैसे ही कनेक्ट कर रहा हूं और अपने हाथ को मैंने देखो कैसे रखा हुआ है, और मैं जैसे ही यहां लगा रहा हूं एम्पेयर देखो उठ रहा है, एम्पेयर उठा तो मुझे हीट भी महसूस हो रही है। तो अभी मैं क्या करूंगा, जहां जहां मुझे हीट महसूस हुई है मैं वहां पर क्या करूंगा, रोजिन अप्लाई करूंगा। यहां पर एक जा रहा है, वीरेज की लाइन यहां पर भी जा रही है। और कहां जा रही है, और मैंने इतने एरिया में कर लिया, यहां भी कर लिया, अब इतने हिस्से में रह गई है। ठीक है, अब अगेन यहीं पर ही जहां पर मेरे को हीट लगी है महसूस हुई है, तो मैं क्या करता हूं, आपको वही एरिया को दिखाता हूं। ठीक है, आप दिख रहे हैं? ठीक है, मैं जैसे ही लगाता हूं, ये रहा कंपोनेंट, चाहे इस कंपोनेंट पे टच कर लो, चाहे इसकी बॉल पे टच कर लो। इसकी बॉल कौन सी है, कहां पर है, चाहे यहां पर टच कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो हम यहीं पर टच करेंगे, और मुझे इतनी जगह में महसूस हुआ तो मैं यहीं पर लगाता हूं। देखिए 1 2 3 हुआ कुछ, ये देख रहे हो। अगेन करते हैं, दोबारा जूम कर लेना भाई।
देखिए अगेन दोबारा से कर रहे हैं आपके हमने, यहां पर मैं टच कर रहा हूं, ठीक है ना, 1 2 3 हो गया शॉर्टिंग। अब ये कैपेसिटर पहले ये बोल गया, ये वाला कैपेसिटर देख रहे हैं आप, तो इस कैपेसिटर को पहले हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसी के बाद पता चलेगा कि लाइन कहां से क्लियर है, कहां से क्लियर नहीं है। कैपेसिटर है, देखिए मैंने इसको निकाल के, देखिए मैंने इसको निकाल के यहां पर लगा दिया है मदरबोर्ड पे ही, ठीक है ना। और इसको अब हम चेक करते हैं, क्लीन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्लीन हो गया। अब एक बार हम चेक करते हैं हमारी ये लाइन क्लियर हुई या नहीं, अभी भी नहीं हुई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायोड रेंज में रखेंगे इसको, अभी भी 0 0 आ रहा है, आगे रीडिंग निकल गई शॉर्टिंग, चलिए बढ़िया। अब आईसी को निकालेंगे और डालेंगे, क्या करेंगे, आईसी को अब रिवॉल्व करके फटाफट लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि कहीं पर हमारी कोई और दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो अभी एक उस कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं, ये वाला कैपेसिटर जो है, ओम्स नहीं फराड, कैपेसिटर को निकाल के कैसे चेक करेंगे, दोनों तरफ देखो शॉर्टिंग आ रही है, इसका मतलब कैपेसिटर शॉर्ट था ये, तो चलिए इसको यहीं पर लगे रहने देते हैं और इसको फटाफट आईसी को रिवॉल्व करके लगा लेते हैं यहाँ पर। ना डायरेक्ट नहीं डालेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसके अंदर, आ रही है रीडिंग। चलिए फिलहाल इसको एक बार हम ऑन करके भी चेक करते हैं। इसको लगा दिया है मैंने फिलहाल, लो जी ऑन हो गया। अभी फिलहाल यहाँ पर प्रॉपर ऑन हो चुका है, ऑन हो गया है। आपकी टच चलना बंद है शायद, टच खराब है आपकी, टच में भी हो सकता खराब हो। चलिए फिलहाल तो खराब ही है,
रुक जाओ, डिस्प्ले का पत्ता ही टेढ़ा लगा हुआ था भैया, टच खराब है आपकी, ठीक है ना। फिलहाल ये आपका ऑन हो चुका है। फिलहाल प्रॉब्लम कहाँ थी, ये चीज क्लियर हुई है आपकी? प्रॉब्लम कहाँ से थी? हमारी प्रॉब्लम थी कहाँ पर, आपकी VIO लाइन के अंदर जी शॉर्टिंग थी, जो कि पानी जाने के कारण से वो छोटा सा कंपोनेंट शॉर्ट हो गया था। हाँ जी सर। क्या कह रहे थे आप कि फोन ऑन नहीं होगा? क्या चल मैंने ऑन नहीं होगा, क्या था? बहुत बड़ा फॉल्ट था क्या? अगर नॉलेज हो इस चीज की, अब समझ में आया है कि नॉलेज अगर इस चीज की होगी तो आपके सारे फॉल्ट्स पकड़े जाएंगे। बात समझ गए ना? डेड जरूरी नहीं, डेड ही आपका हर फॉल्ट समझ में आएगा आपको। आप सभी लोग फोन लेकर आए हो, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, और हम आपको करके भी दिखा रहे हैं कि आप लोगों के यहाँ पर बूस्ट होता रहे, मतलब आप अपने हाथों से भी कर पाओगे। स्टेप आपको फॉल्ट समझ में आया है? क्लियर हुआ है? चलिए बढ़िया। तो दोस्तों, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से, यानी कि अगर आप भी चाहते हो डायग्राम की नॉलेज लेना, अगर आप चाहते हो बिल्कुल डीप से, मतलब बिल्कुल जीरो से एडवांस तक नॉलेज को लेना और फुल प्रैक्टिकल के साथ, तो दोस्तों जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, एडमिशन लीजिए। और हमारा नेक्स्ट बैच जो चल रहा है 10 नवंबर को नया नेक्स्ट बैच चलेगा आपका। तो थैंक यू दोस्तों। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षी को पानी जरूर देना, और हो सके तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, पानी को जितना हो सके उतना कम यूज करो, कम वेस्ट करो, क्योंकि पानी और जल है तो जीवन है। थैंक यू दोस्तों।